स्पिरिचुअलिटी से कैंसर दूर होता है। आपने ये देखा होगा कि मॉडर्न लाइफ में ज़्यादा कैंसर हो रहा है, स्पिरिचुअल लाइफ में कैंसर कम होता है। ये नहीं कह रहा मैं कि नहीं होता है, लेकिन मैंने जो अपनी प्रैक्टिस में देखा है उसमें ये पाया है कि बहुत कम मरीज़ ऐसे होते हैं जो ज्ञानी होते हैं, जो बाबा की तरह होते हैं, मौलाना होते हैं, या मकसद बहुत रिलीजियस होते हैं। वो पेशेंट ओपीडी में बहुत कम होते हैं। जनरली पेशेंट्स जो होते हैं बड़े मॉडर्न ख्यालात के लोग होते हैं, तो वो स्पिरिचुअलिटी से बहुत दूर होते हैं। जनरली मैंने पाया है। मेरा कोई ऐसा मतलब, मैं आपसे बात करते में ये मैंने अपनाया, 20 साल से मैं देख रहा हूँ कि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो बीमार होते हैं लेकिन प्रोपोर्शनेटली बहुत कम होते हैं, जबकि भारत में स्पिरिचुअल लोग बहुत ज़्यादा हैं लेकिन कैंसर उनमें उतना ज़्यादा नहीं है। तो हमेशा क्या होता है स्पिरिचुअलिटी से, होता क्या है कि हम ध्यान करते हैं और हम मजबूत होते हैं अंदर से, और हमें हमेशा ये होता है कि हमारे पास एक अजीम ताकत है जो हमें प्रोटेक्ट करेगी। चाहे क्रिश्चियंस हों वो हमेशा जीसस की बात करेंगे, हिंदूज हों वो भी बात करेंगे, मुस्लिम्स हों वो भी बात करेंगे। हर रिलीजन में एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि अल्टीमेट पावर है जो मुझे कंट्रोल करती है, मैं उसकी तरफ से सुकून से हूँ, वो साथ देगी तो मैं सब सुकून से हूँ। ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए। ये जब से भारत में स्पिरिचुअलिटी का ध्यान अलग हुआ है, कम हुआ है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि मैं कहूँ कि भाई मैं हिंदू हूँ, बड़े फ़ख्र से कहूँगा मैं हिंदू हूँ, वो बाकी कोई नहीं है, या मैं कहूँ बड़ा मुसलमान बड़ा कर रहा हूँ मैं और कोई नहीं है। ये बात नहीं कह रहा मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरा आका मेरा सबसे ध्यान देने वाला है। मैं बहुत वीक हूँ, मेरा आका मुझे प्रोटेक्ट करता है। ये ध्यान है। स्पिरिचुअलिटी हमेशा मीकनेस, अपने आप को कमज़ोर दिखाना ईश्वर के सामने, वो स्पिरिचुअलिटी है। अगर ये इख्तियार जो लोग करते हैं उनको भगवान मुक्ति देता है बीमारी से। आपको भय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए मौत तो यकीनी है, कोई भी आदमी जो है वो ज़िंदा नहीं रहेगा हमेशा, लेकिन अगर ज़िंदगी है तो हमें खुल के जीना है, अच्छी तरह जीना है, मुकाबला करके जीना है। एक हमें ऐसी कैपेसिटी अपने अंदर डेवलप करना है कि हम चैलेंज करेंगे, लड़के दिखाएंगे कि हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन साइंस के हिसाब से चलेंगे। और हमने ये ठेका नहीं दिया है अपनी ज़िंदगी का कि हमारा डॉक्टर जो ऑन्कोलॉजी में कैंसर के अस्पताल में ही काम कर रहा है वही हमें ठीक कर देगा। हमने अपनी ज़िंदगी का ठेका किसी को नहीं दिया है। हम अपनी ज़िंदगी को खुद लेके चलेंगे, खुद आगे बढ़ेंगे, और जहाँ जहाँ जो चीज़ें अच्छी मिल रही होंगी सबको लेंगे। हम चैलेंज डॉक्टर को भी कैंसर के करेंगे कि भाई हमें मना क्यों करते हैं आप इम्यूनोथेरेपी लेने को, क्या परेशानी है आपको इससे। ये बात अगर हमारे समझ में आ जाए तो डॉक्टर्स भी एक्सेप्ट करने लगेंगे। एक्सेप्टेंस कैसे होता है? सोसाइटी में एक्सेप्टेंस होता है तो रेगुलेटरी बॉडी में एक्सेप्टेंस होता है। डाइटरी इनटेक में न्यूट्रिशनल फूड लेना चाहिए। हमारे जो पद्धतियाँ भारत में चल रही हैं, जिसमें ऐसी पद्धतियाँ हैं कि कुछ लोग डॉक्टर्स जो होते हैं वो सारे खाने बंद कर देते हैं मरीज़ के। कहते हैं आप दूध नहीं लेंगे, दूध का सेवन नहीं करेंगे, अनाज नहीं लेंगे, खाली फ्रूट जूस लेंगे। तो मरीज़ को ना दो चपत लगते हैं। एक बीमारी जो है ये कैकेक्सिया प्रोड्यूस करती है, बीमारी सारे शरीर, ये ऐसी बीमारी है बेटा कि ये जैसे बच्चा पेट में नहीं होता है, माँ से सारा न्यूट्रिशन ले लेता है, माँ को कमज़ोर कर देता है, ऐसी ये बीमारी है। ये बीमारी सारा न्यूट्रिशन छीन लेगी, हाँ न्यूट्रिशन अपना पूरा ले लेगा, मरीज़ को और कमज़ोर कर देगा। अब जो डॉक्टर उसमें ये कहते हैं कि आपको ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो उल्टा प्रहार डबल सॉल्ट की तरह काम कर रहा है। न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट भी पूरा ख़राब हो गया, बॉडी फाइट कैसे करेगी। जी मैंने पूरा इसमें ये अपना रिसर्च की है कि सूप से अच्छा डाइट कोई होती नहीं है। सूप जो होते हैं, क्लियर सूप चाहे पीजिए या पार्टिकुलेट मैटर के सूप पीजिए, सूप न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट पूरा करता है। चूँकि आपने सूप को जब बनाया तो आपने सारे न्यूट्रिशन उसके पानी में लेके आ गए, और आपने विटामिन सी के कंटेंट को बहुत कम कर दिया। विटामिन सी हमेशा हीट से ख़त्म हो जाता है, और विटामिन सी हमेशा इम्यून सिस्टम को भटकाता है। हमने इम्यून सिस्टम को साथ लाना है कैंसर में लड़ाई के लिए, तो हमने हमेशा ये कहा कि सूप ज़्यादा पिए, जूसेस को कम कर दो, फ्रूट खा सकते हैं, प्रोटीन ज़रूर लेना चाहिए मरीज़ को, चाहे वो वेजिटेरियन वाले हों चाहे वो नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन हो, ये तीनों चीज़ें ज़रूर हैं। और हमें डॉक्टर साहब से अपने कहना चाहिए कि हमें भूख कम लगती है, तो ऐसी दवाइयाँ भी हैं इस वक्त जो दवाई दे के भूख बढ़ जाती है और आदमी खाना खाने लगता है सही। तो हमें ध्यान अपना फूड पे देना चाहिए और न्यूट्रिशन पे, और हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ये कह रहा है कि आप ये नहीं खाओ, वो मत खाओ, दूध नहीं लो, दूध के प्रोडक्ट्स नहीं लो, उसकी बात को नहीं मानना चाहिए। और ख़ास तौर से जब डिस्ट्रक्शन कर देते हैं किसी ऑर्गन का, या स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं किसी और ऑर्गन का,
मान लीजिए मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे स्टमक में कैंसर है तो स्टमक की जब साइज़ को ख़त्म कर देगा कैंसर, या स्टमक को अल्सर बना देगा अंदर और वहाँ खाना की पाचन शक्ति रुक जाएगी, तब मालूम होगा कि पाचन शक्ति में प्रॉब्लम आ रही है। तो मरीज़ जाएगा ये बताने के लिए कि मुझे खाना नहीं हज़म हो रहा है, खाना नहीं पच रहा है, भूख नहीं लग रही है। उसको बेचारे को अभी भी ये पता नहीं होगा कि ये कैंसर के कारण हुआ है। तो कैंसर बेसिकली सिम्टम्स देता है उस ऑर्गन के जिसके अंदर वो होता है। कैंसर के अपने कोई सिम्टम नहीं होते हैं। हाँ, साइलेंट डिजीज़ मानी जाती है। और दो प्रकार के कैंसर होते हैं मुख्य रूप से। एक सॉलिड कैंसर्स होते हैं जो ट्यूमर की शक्ल लेते हैं, जिनको आप रेडियोलॉजी में देख सकते हैं, उनकी साइज शेप दिख जाता है आपको। और एक ब्लड के कैंसर होते हैं जो ब्लड में चलते रहते हैं, जिसे हम ल्यूकीमियाज बोलते हैं। तो दो प्रकार के मुख्य रूप से कैंसर होते हैं। कैंसर में जब डायग्नोसिस होता है तो हमें मापदंड देखना होता है कि हम कैंसर में पेशेंट को क्या चाह रहे हैं, कि हम क्या अचीव करेंगे। क्या हम ये चाह रहे हैं कि कैंसर ठीक हो जाएगा, या ये हम चाह रहे हैं कि कैंसर ठीक तो नहीं होगा लेकिन हम लॉन्जिविटी बढ़ा देंगे उसकी, हम प्रोलॉन्ग कर देंगे लाइफ को, या हम क्वालिटी ऑफ लाइफ गेन करा देंगे। तो ये लक्ष्य भी पहले ही पता होना चाहिए कि हमारा डायग्नोसिस इस वक्त ये है, तो हम इसमें ये चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। ये चीज़ें क्लियरली ब्लैक एंड वाइट में मरीज़ के घर वालों को समझाना चाहिए, या मरीज़ अगर ऐसा है कि उसकी स्ट्रॉन्ग विल है तो उसको समझाना चाहिए। और मरीज़ को एजुकेट भी करना बहुत ज़रूरी होता है। पहले मैं मानता था कि मरीज़ को छुपा के रखो, बताओ मत, लेकिन चूँकि इतनी विजिट्स मरीज़ की हॉस्पिटल में होती हैं कि अगर आप छुपा लेंगे उससे तो वो छुपेगा नहीं, उसको ये लगेगा कि मैं मरने ही वाला हूँ। तो अगर आप उसे क्लियरली बताएंगे कि नहीं तुम बच सकते हो, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर आता है। वो अंदर से उसके अंदर एक भावना आती है मुकाबला करने की, तो वो उसे भावना मुकाबला करने की देना ज़रूरी होती है। वो भी बहुत अच्छी बात है। हिम्मत ज़रूरी है। और इसको नाम बड़ा ख़राब दे दिया, बीमारी तो ख़राब है ही है, लेकिन जैसे डॉक्टर शर्मीन बता रही हैं कि एडवांस स्टेज पेशेंट हमने ठीक किए हैं, सारे तो ठीक नहीं किए हैं। दर्शकों को ये बताना ज़रूरी है कि सब ठीक नहीं होते हैं। ये भी एक मोडेलिटी है, इसको ट्राई करने में बहुत से मरीज़ ठीक हो जाते हैं। तो अगर कोई चीज़ अगर हम शुरू में लेके चलें, जब उसका कैंसर मालूम हुआ है और वो इलाज शुरू करने वाला है, तो अगर हम उस वक्त इसको इम्यूनोथेरेपी को इंक्लूड करते हैं तो 30% रिस्पॉन्स रेट से कूद के 70% रिस्पॉन्स रेट हो जाता है, यानी 10 में 7 लोग बच जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। दिल की बीमारियाँ बहुत सी ऐसी हैं जिनमें कि बीमारी होती है और बहुत एंड स्टेज डिजीज होती है, लेकिन कभी मरीज़ ये नहीं कहता मैं मर जाऊँगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि दिल के डॉक्टरों को आजकल अस्पताल भी ऐसे हैं जहाँ पर लोग एक कल्चरली मिक्स होने जाते हैं कि भाई हम अस्पताल जा रहे हैं, इमरजेंसी जा रहे हैं, कैजुअलिटी जा रहे हैं, हार्ट कमांड सेंटर में पेशेंट एडमिट है, हार्ट कमांड नाम दे दिया, लेकिन उन्हें पता है कि बच जाएगा, बचा लेंगे डॉक्टर साहब। कैंसर में विपदा उल्टी है। कैंसर में अर्ली स्टेज का पेशेंट होगा, उसको भी डर ये लगा रहता है मैं मर जाऊँगा, उसको भी कोई हौसला देने वाला नहीं होता है। निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव सोसाइटी में थिंकिंग कैंसर से, और हमने सोसाइटी में ऐसा भय कर दिया है कि हम किसी चीज़ को, ख़राब चीज़ अगर कोई सोसाइटी में होगी तो हम कहेंगे कैंसर की तरह फैल रही है। ये बात जो है, ये हमें धारणा को ख़त्म करना है।